A man and his wife appear for an interview for two posts। एक आदमी और उसका हस्बैंड इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, हस्बैंड के सिलेक्ट होने के चांस है 1/7 और वाइफ के सिलेक्ट होने के चांस है 1/5। अब हमें क्या कह रखा है निकालने के लिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों सेलेक्ट हो जाएं, या दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो, या दोनों ही ना सिलेक्ट हो, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, हस्बैंड के सिलेक्ट होने के चांस कितना दे रखा है 1/7। हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने के चांस क्या होंगे, 1 में से माइनस करें 6/7। वाइफ के सिलेक्ट होने के चांस कितना है 1/5। वाइफ के सिलेक्ट ना होने के चांस कितना है 4/5। अब फर्स्ट पार्ट है कि दोनों सिलेक्ट हुए, मीन्स हस्बैंड भी सिलेक्ट हुआ, वाइफ भी सिलेक्ट हुआ, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 1/35। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हुआ, या तो हस्बैंड होगा वाइफ नहीं होगी, या हस्बैंड नहीं होगा या वाइफ होगी। वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या है 2/7। नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कि दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए, ना हस्बैंड ना वाइफ। वैल्यूज पुट करेंगे दोनों के ना होने की चांसेस की कितना आ गया 24/35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग, ए स्टूडेंट के पास होने के चांस है 3/7, बी के चांसेस है 5/7। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए पास हुआ, ठीक है, या ओनली वन ऑफ देम विल पास, या दोनों में से कोई एक पास हुआ। ए के चांस है पास होने के 3/7, ना के कितने होंगे, नॉट के 4/7। ठीक है, 1 में से माइनस कर देंगे। बी के चांस है 5/7, बी के चांस पास ना होने के 2/7 आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट है कि ए सिर्फ पास हुआ, मीन्स ए पास हुआ बी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आ गया 6/49। दोनों में से कोई एक पास हुआ, या तो ए होगा बी नहीं होगा, या ए नहीं होगा या बी होगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे इतना आ गया 26/49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है जो राहुल है वो 6 में से 5 बार सच बोलता है, और जो नेहा है वो 10 में से 9 बार सच बोलती है। वट इज द प्रोबेबिलिटी डैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कि दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कई बार आता है पेपर में। ठीक है, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो देखो राहुल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 6 में से 5 बार, और ना सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1 में से माइनस करेंगे 1/6। इसी तरह नेहा के सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है 10 में से 9, और ना बोलने की 1/10। तो दोनों में से कोई एक सच बोल रहा है, देखा ना, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर मीन्स या तो राहुल सच बोल लेगा नेहा झूठ बोल लेगी, या राहुल सच नहीं बोलेगा या नेहा सच बोलेगी। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है कि पी 70% सच बोलता है और क्यू 80% सच बोलता है। ठीक है, इसकी क्या संभावना है कि लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। ठीक है, कहने का मतलब या तो दोनों सच बोलते होंगे या दोनों ही झूठ बोलते होंगे। तो ई मान के चलते हैं पी के सच बोलने की इवेंट है, और एफ मान के चलते हैं कि क्यू एफ एक ऐसी इवेंट है कि क्यू सच बोलता है। तो पी सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है 70/100, और ना बोलने की 30/100। इसी तरह से क्यू के सच बोलने की 80/100 और ना बोलने की 20/100। अब दोनों या तो दोनों ही सच बोलते होंगे या दोनों ही झूठ बोलते होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 62%। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कितना परसेंट, तो ये परसेंटेज निकलेगी तो कितना आ जाएगा 62%। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है कि टारगेट को हिट करने के लिए 3% हैं। टारगेट को हिट करने के लिए कि एक पहली टारगेट हिट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटीज दे रखे हैं 1/2, 1/3 और 1/4। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन तीनों में से एक टारगेट ही, डेट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, तीनों में से कोई एक टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, मान के चलते हैं हम 3 बंदे हैं, पहला बंदे ने हिट करने के चांस है 1/2, ना करने के भी 1/2 हो जाएंगे। दूसरे बंदे के टारगेट को हिट करने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और ना करने की 2/3। तीसरे पर्सन के 1/4 है और ना करने के 3/4। तीनों में से कोई एक टारगेट को हिट करेगा, या तो पहले ए वाला करेगा बी और सी नहीं करेंगे, या बी वाला करेगा ए और सी नहीं करेंगे, या सी वाला करेगा ए और बी नहीं करेंगे। वैल्यू स्पॉट कर देंगे, आंसर कितना आएगा 11/24। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम आर, कि ए और बी
स्कूल में टाइम अनुसार आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। इसकी क्या संभावना है कि कम से दोनों में से कोई एक टाइम पे आता है, ए के चांसेस हैं, ए की प्रोबेबिलिटी है टाइम पे स्कूल में टाइम पे आने की 3/7 और ना आ जाएगी 4/7। बी की 5/7 है और नहीं आने की 2/7। दोनों में से कोई एक, ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक आता है, या तो ए आएगा स्कूल के टाइम पे, या बी नहीं आएगा, या ए नहीं आएगा या फिर बी आएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, इतना क्या 26/49। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है कि ए और बी प्रॉब्लम को किसी सॉल्व करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1/3। मतलब ए प्रॉब्लम को सॉल्व करते उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी करते सॉल्व उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है। तो ना करने के चांस हो गए 1/2, ए के ना करने के चांस, और बी की ना करने के चांस 2/3, ठीक है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मैं ये कहता हूँ कि दोनों में से किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने के चांस कितने हैं? 1/3, और प्रॉब्लम सॉल्व होने के कितने हो जाएंगे? 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। एग्जैक्टली वन ऑफ दोनों में से किसी एक ने सॉल्व कर दी। ये आप खुद ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। जो डाउट आएगा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, एक कॉइन को 3 बारी टॉस करा, इसकी क्या चांसेस हैं कि हेड और टेल अल्टरनेट पोजीशन पे आए? अल्टरनेट मतलब जैसे अगर पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड, या पहले टेल आए या फिर हेड आए या फिर टेल आए, मतलब एक बार ही छोड़ के। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये केसेस बनेंगे। हेड आने के चांस कितने होते हैं? 1/2, टेल आने के भी 1/2। वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा सा है क्वेश्चन में कह रखा है एक सिक्के को 3 बारी उछाला है, ठीक है। और ये मान के चलते हैं, ये ना इनको 2 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और एक सेकंड एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉइन को 2 बारी टॉस किया है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में कॉइन को 1 बारी टॉस किया। मतलब कॉइन को करा तो 3 बारी है, लेकिन 2 एक्सपेरिमेंट में बांट दिया, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आए और 1 टेल आए, ठीक है। अब मान के चलते हैं, देखो पहले एक्सपेरिमेंट में कॉइन को 2 बारी हमने टॉस करा है, तो इसका मतलब ये सैंपल स्पेस बनेगा, या तो दोनों बारी हेड आएगा, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो हमने टॉस करे हैं उसमें 2 हेड आए या 1 टेल आए। तो ऐसा केस हो सकता है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि दोनों के दोनों हेड आए और दूसरे एक्सपेरिमेंट में टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हेड और टेल आए और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हेड आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से 2 हेड और 1 टेल हो सकते हैं। तो वो सारी कंडीशंस मैं लेके चल रहा हूँ। ए इवेंट ऐसा लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर 2 हेड आते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 हेड आने के क्या चांसेस हैं? कितने चांसेस है? 1। टोटल केस कितने हैं? 4, ठीक है। और बी मतलब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में टेल आने के, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए की कॉइन हमने टॉस करा है, तो टेल आने के चांस कितने होंगे? 1/2, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। तो एक केस हो गया हमारे पास ये, जब हमारे पास 2 हेड और 1 टेल आएंगे। ए वाले में 2 हेड है, बी वाले में 1 टेल है। अब एक और केस लेके चल रहा हूँ, जब हमारे पास 1 हेड और 1 टेल है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हेड है। तो हेड और टेल आने के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या चांसेस हैं? 2 चांसेस हैं, ठीक है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हेड आने के क्या चांसेस? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए की कॉइन हमने टॉस करा है, तो हेड आने के चांस क्या होंगे? 1/2, ठीक है। तो 1 हेड इसमें आ रहा है, 1 हेड इसमें आ रहा है, 2 हेड और 1 टेल। तो ये केस भी बन सकता है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इनको हमने वैल्यूज पुट करे तो आंसर क्या आ गया? 3/8। और सेकेंड पार्ट में क्या रखा कि 3 हेड आए। 3 हेड कब आ सकते हैं? जब पहले एक्सपेरिमेंट में 2 हेड आए हों और मतलब जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया उसमें 1 हेड आया हो, ठीक है। तो ए और डी केस बन गया ना, ए वाला जिसमें 2 हेड आए हैं और डी जिसमें 1 हेड आया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 और डी वाले की 1/2। वैल्यूज पुट करी तो कितना आ गया? 1/8। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपने खुद एक बार ट्राई करना है। जो भी डाउट होगा आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रखा है एक बैग है जिसके अंदर 4 वाइट 2 ब्लैक बॉल्स हैं। एक और बैग है जिसके अंदर 3 वाइट 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल इसमें से निकाली है, एक बॉल इसमें से निकाली, एक बॉल फर्स्ट बैग में से, सेकंड बॉल एक सेकंड बैग में से निकाली है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों वाइट हो? सेकंड में कह रखा है दोनों ब्लैक हो इसकी,
और एक कह रखा है कि एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट केस, जब दोनों वाइट हो, मतलब पहले बैग में से भी वाइट निकली हो और सेकंड बैग, इस 2 का मतलब है सेकंड बैग में से भी वाइट निकली हो या पहले बैग में से भी वाइट निकली हो, तो पहले बैग में से वाइट निकलने के चांसेस कितने हो जाएंगे 4/6, सेकंड बैग में से वाइट निकलने के 3/8, सॉल्व करेंगे 1/4। दोनों की दोनों ब्लैक हो, मतलब पहले बैग में से भी ब्लैक निकली हो, सेकंड बैग में से भी ब्लैक निकली हो। फर्स्ट बैग में से ब्लैक निकलने के चांसेस 2/6 और सेकंड बैग में से ब्लैक निकलने के चांसेस 5/8। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि एक वाइट हो और एक ब्लैक हो। अब वाइट इसमें से निकल सकती है, ब्लैक इसमें से, या ऐसे भी हो सकता है इसमें से ब्लैक निकले, इसमें से वाइट निकले। तो दोनों चांसेस, दोनों केसेस लेके चलेंगे हम कि फर्स्ट में से वाइट निकली, सेकंड में से ब्लैक, और या फर्स्ट में से ब्लैक बॉल निकली, सेकंड में से वाइट बॉल निकली। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 13/24। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 जो है आपने एक बार खुद ट्राई करना है, सेम ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन बच्चे हमारे पास 2 बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं। फर्स्ट बैग में 4 रेड है, 5 ब्लैक हैं। इसी तरह सेकंड बैग में 3 रेड है, 7 ब्लैक हैं। एक बॉल फर्स्ट बैग में से निकाली है और 2 बॉल सेकंड बैग में से निकाली है। क्वेश्चन में कह रखा है फर्स्ट बैग में से 1 बॉल निकाली है, सेकंड बैग में से 2 निकालनी है। ठीक है, 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम सेकंड। पहले में से 1 बॉल, सेकंड बैग में से 2 बॉल निकालनी है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ब्लैक और 1 रेड हो। ठीक है, 2 ब्लैक और 1 रेड हो। अब इसमें 2 केसेस बनते हैं हमारे पास, या तो मैं इसमें से, या तो पहले बैग में से 1 ब्लैक बॉल निकली हो और इसमें से 1 ब्लैक और 1 रेड। ठीक है, तो 2 ब्लैक और 1 रेड बन सकती हैं। ठीक है, या ऐसा भी केसेस हो सकता है इस वाले में से रेड निकली हो, इसमें से दोनों की दोनों ब्लैक निकली हो। तो दोनों केसेस लेके चलेंगे हम। पहला ए केस जिसमें फर्स्ट बैग में से सिर्फ ब्लैक बॉल निकली है, और बी के सेकंड में 2 बॉल्स निकालनी है जिसमें 1 ब्लैक और 1 रेड निकली है। तो फर्स्ट बैग में से ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/9, सेकंड में से 2 बॉल्स निकालनी है, 1 ब्लैक और 1 रेड। तो ये हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे क्योंकि 2 निकाली है ना इकट्ठी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 3 में से कोई एक, इन 3 में से कोई 1 रेड निकली होगी, इन 7 में से कोई 1 ब्लैक निकली होगी। टोटल कितने हमारे पास 10 में से 2 बॉल निकालनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो आता ही है कॉम्बिनेशन को, तो सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। इसी तरह से बच्चों एक केस जैसे फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकली है और सेकंड बैग में से 2 ब्लैक बॉल्स निकली हैं। ठीक है, सेकंड 2 ब्लैक निकले, 7C2 डिवाइडेड बाई 10C2 ये आ जाएगा। तो ये दोनों केसेस लेके चलेंगे हम, वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा 7/15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बच्चों आपने एक बार खुद ट्राई करना है, जो भी डाउट होगा आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों हमारे पास 3 बैग्स हैं, तीनों में से 1 बॉल निकाल ली है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 3 बॉल्स निकालनी है वो उनमें से 2 वाइट हो और 1 ब्लू हो। ठीक है, ये फर्स्ट बैग में 4 वाइट 5 ब्लू हैं, इसी तरह सेकंड में, ये थर्ड में। ठीक है, तो कह रखा है कि 2 वाइट और 1 ब्लू हो। क्या पता 2 वाइट इन दोनों में से निकली हो, इसमें से 1 ब्लू निकली हो, या ऐसा भी हो सकता है पहले और तीसरे में से वाइट निकली हो, सेकंड वाले में से ब्लू निकली हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों सेकंड और थर्ड में से वाइट निकली हो और पहले वाले में से ब्लू बॉल निकली हो। तो ये तीनों केस लेके चलेंगे हम। तो वाइट वाले के चांसेस क्या है, फर्स्ट बैग में से वाइट निकालने के चांस 4/9, सेकंड बैग में से वाइट निकलने के चांस 4/7, इसी तरह से थर्ड बैग में से ब्लू निकलने के चांस 2 यहाँ पे बच्चों तो ये आ जाएगा बच्चों, थर्ड बैग में से ब्लू निकलने के चांसेस कितने हो जाएंगे 4/6। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज हमने पुट करी, कितना आ जाएगा आंसर 64/189। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कह रखा है कि एक बैग के अंदर हमारे पास 3 वाइट है, 3 रेड, 4 ग्रीन एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, एक एक करके हमने इसके अंदर 2 बॉल्स निकालनी है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की दोनों डिफरेंट कलर की हों। ठीक है, अब या तो वो वाइट रेड हो सकती है, वाइट ग्रीन हो सकती है, वाइट ब्लैक हो सकती है, या फिर वो रेड ग्रीन रेड, ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। मैं कहता हूँ कि वो डिफरेंट कलर की बजाय मैंने निकाली कि वो सेम कलर के हैं, सेम कलर की 2 बॉल्स निकालनी है। ठीक है, कि एक जो सी एक एक करके 2 बॉल निकाली है। क्वेश्चन में कह रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट भी, जो पहली बॉल निकाली है वो दूसरी बारी रखी नहीं है हमने। ठीक है,
तो मैं कहता हूँ जो दो बॉल्स निकालनी है वो सेम कलर की हैं, दोनों, या तो दोनों वाइट हो सकती हैं, या दोनों रेड हो सकती हैं, या दोनों ग्रीन हो सकती हैं, या दोनों ब्लैक हो सकती हैं। सेम कलर की निकालने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली, ठीक है। वाइट निकालने के पहली बारी चांस कितनी है, 3/14। सेकंड बारी चांस कितनी हो जाएंगे, क्योंकि जो पहली बारी बॉल निकाली है वो रखी नहीं है इसके अंदर, तो सेकंड टाइम में 2/13 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चे इसको सॉल्व करा 18/91 आ जाएगा आपके पास। लेकिन हमें तो डिफरेंट कलर की निकालनी थी, मैंने निकाली है सेम कलर की, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 73/91। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा टिपिकल है थोड़ा सा, ठीक है। कह रहे कि एक हॉकी मैच के अंदर ए एंड बी जोन से हैं गोल करते हैं, लेकिन दोनों के गोल सेम होते हैं, ठीक है। तो एंड नहीं हो पाता गेम का, तो क्या करते हैं, तो रेफरी क्या करता है, एक डिसाइड करता है, विनर को डिसाइड करने के लिए क्या करता है कि दोनों टीम्स के कैप्टन एक डाइस को थ्रो करेंगे, और जब तक जिसका 6 पहले आ जाएगा उस डाइस के अंदर वो विनर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर ए टीम वाला स्टार्ट करता है फेंकना, तो चांसेस क्या हैं ए के जीतने के, और बी के जीतने के क्या चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो ई इवेंट में मान के चलता हूँ कि 6 आने के चांसेस क्या हैं, 6 आने के चांसेस ए टीम के लिए 1/6। इसी तरह एफ इवेंट में मान के चल रहा हूँ बी टीम के लिए 6 आने के चांसेस क्या हैं, सेम, ठीक है। ना आने के चांस 5/6, इसी तरह ना आने के चांस 5/6। अब मैं कहता हूं कि ए वाली टीम जो सी जीतेगी। ए वाली टीम कैसे जीतेगी, देखो अब स्टार्ट तो ए वाले ने करा है, क्या तो पहली बारी में 6 आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पहली बारी में 6 नहीं आता तो बी वाले के पास जाएगी, अगर बी वाले का भी 6 नहीं आता तभी तो अगेन ए का चांस बनेगा ना जीतने का, ठीक है। तो ए वाले का या तो यहाँ पे जीत सकता है। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर ए वाला पहली बारी ए ने फेंकी, जो टॉस करा उसने डाइस अपना जो थ्रो करा, अगर नहीं आता तभी सेकंड टीम के पास जाएगी, सेकंड वाला भी हारेगा तभी दोबारा ए के पास आएगा, फिर अगेन सेकंड वाला हारेगा, फिर दोबारा फर्स्ट ए के पास आएगा, तब यहाँ पे जीत सकता है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब ए के चांसेस यहाँ पे क्या जीतने के, 1/6, ना होने के ये सारी मैंने वैल्यूज पुट कर दी, इसको ये रखा, ठीक है। इसको देखो ये ना हमारे पास जीपी बन रही है, ठीक है। आपने पढ़ रखी है पीछे +1 में भी, तो ये फॉर्मूला होता है a+ar+ar का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी का a/1 - r, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/6 ओवर 1 - r, r मीन्स रेशो आप निकालेंगे तो क्या आएगी, 5/6 का स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू ये आएगी, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, कितना है 6/11। ए के जीतने के चांस है 6/11, और बी के जीतने के 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5/11, ठीक है। तो ये चांसेस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों कह रखा है कि 3 बंदों ने टॉस करा ए, बी और सी, और हेड जिसके पास जो पहला हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो तीनों के जीतने के चांसेस क्या हैं वो निकालो, ठीक है। अब मैं ई जो इवेंट है वो डिनोट कर रहा हूँ हेड आने के चांस, तो हेड आने के चांस क्या है, 1/2, ना आने के ना आने के भी 1/2, ठीक है। अब ए वाला जीतेगा, ए वाला देखो या तो पहली बारी में ही मान के चलते हैं ए से ही स्टार्ट करा, ठीक है। गेम जोन से ए से स्टार्ट करी, क्या तो पहली बारी में जीत जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पहली बारी में नहीं जीतेगा तो वो बी के पास जाएगा, बी भी नहीं जीता, सी भी नहीं जीता, फिर दोबारा ए, तब चांस बनता है दोबारा ए के जीतने का। अगर ऐसा भी नहीं, अब पहली बारी नहीं, दूसरी बारी भी नहीं, बी वाला भी नहीं जीतने का, सी वाला, फिर दोबारा गेम उसके पास आएगी तब भी नहीं जीता, अगेन जब आएगी तब जीत सकता है। मीन्स या तो वो पहली बारी जीत सकता है फर्स्ट चांस में, या तो वो 4th चांस में जीत सकता है, या तो फिर वो 7th चांस में जीत सकता है, ऐसे, ठीक है। इसकी हमने वैल्यूज पुट करी, ये अगेन जीपी बन रही है हमारे पास। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ गया 4/7, ये फॉर्मूला मैंने a/1 - r। बी के जीतने के चांस क्या है, अगर ए नहीं जीतेगा पहली बार तभी तो बी के पास चांस है जीतने के, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट चांस कब आएगा, इसके पास आएगा पहली बारी सेकंड चांस, सेकंड टाइम पे आएगा इसके, और अगली बारी 5th टाइम पे आएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट 8th टाइम पे आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये बी के चांस क्या हो जाएंगे जीतने के, 2/7। अब सी के जीतने के चांस क्या हैं, ठीक है। ए और बी के जीतने के चांस है हमारे पास ये, 1 में से माइनस कर दो इन दोनों का सम, 1 में से माइनस करते हो तो क्या आ गया 1/7। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है, ये आपने खुद ट्राई करने, जो भी डाउट होगा आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। डेट्स ओके।